एक बार की बात है, हजारों ऋषि यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एक साथ आए। उनके बहुत अच्छे भाग्य के लिए महान ऋषि सूत गोस्वामी, जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों में उन्हें देखने का बहुत उत्साह था। वे सभी तुरंत महान ऋषि को सम्मान देने के लिए खड़े हो गए, उन्हें एक बहुत अच्छा व्यासासन दिया और उनसे हाथ जोड़कर उस पर बैठने का अनुरोध किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से हाथ जोड़कर कहा, सूत जी, हम सभी आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया हमें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की अद्भुत गतिविधियों और लीलाओं के बारे में कुछ बताएं। ऐसे हजारों कथाएं हैं, लेकिन हम सबसे उत्तम सुनना चाहते हैं, जिसके पालन से हम सभी इस भौतिक सागर से मुक्त हो सकते हैं और वापस भगवान के पास लौट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सौनक ऋषि की अध्यक्षता में इन ऋषियों द्वारा किए गए अनुरोध को सुनकर सूत गोस्वामी ने बोलना शुरू किया, हे ऋषियों, कृपया मेरी बात सुने। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, फिर हजारों अन्य तीर्थों का भ्रमण कर हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा तट पर मैंने हजारों ऋषियों को परीक्षित महाराज के साथ बैठे देखा। तभी महान मुनि शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर अपने आसन से उठकर उनका उचित सम्मान किया। सभी ऋषियों ने सर्वसम्मति से शुकदेव गोस्वामी को कमल व्यासासन अर्पित किया, जो उस वक्ता के लिए था जो परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुनाएगा। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं अभी हस्तिनापुर से आया हूँ, जहाँ मैंने शुकदेव गोस्वामी के कमल मुख से संपूर्ण श्रीमद्भागवतम सुना है, इसलिए अब मैं आपको भगवान की सभी आकर्षक गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत पहले श्री नारद मुनि भगवान नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुंचे। उनके चरण कमलों से अलकनंदा नदी बह रही थी। नारद ने नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के भगवान, हे दया के सागर, हे सृष्टि के स्वामी, आप सभी सच्चे हैं, सभी सत्यों के सार हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, वे सब जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूल चुके हैं, इसलिए कृपया कुछ ऐसा समझाएं जो मेरे जैसे सन्यासी क्रम में गृहस्थों और ऋषियों दोनों के लिए सहायक हो, कुछ ऐसा जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और वापस भगवत की ओर लौटने में मदद करे। उद्धरण चिन्ह। नारद के मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, कृपया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में कथन सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण प्रतिक्रिया को कम कर देंगे। शून्य नारद, आप पहले से ही सर्वोच्च भगवान की सभी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। तो अब मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम महीने की महिमा के बारे में बताऊंगा, जो न केवल सभी भौतिक सुखों को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है, बल्कि जीवन के अंत में भगवान को वापस लौटने के योग्य भी है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने कार्तिक, चैत्र आदि सहित सभी महीनों की महिमा सुनी है, लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना कौन सा महीना है? शून्य दया के सागर, कृपया मुझे इस पवित्र महीने के बारे में बताएं। इस महीने की महिमा का उपाय क्या है? इस महीने में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? दान देना चाहिए आदि। मुझे क्या जप करना चाहिए? मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या मुझे इस महीने में चखने का निरीक्षण करना चाहिए? कृपया मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, नारद से इन सभी प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण अपने चंद्रमा के समान कमल मुख से बोलने लगे। शून्य नारद, मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक जुए के मैच में अपना सब कुछ खो दिया, उनका साम्राज्य, उनका महल और यहाँ तक कि उनकी पवित्र पत्नी द्रौपदी दुर्योधन से। उस समय दुशासन ने द्रौपदी का अपमान पूरी राजसभा के सामने किया था। लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी खतरनाक स्थिति से बचा लिया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर कामायक वन में रहने लगे। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उस वन में पांडवों के पास गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हुए और वे अपने दर्दनाक वन जीवन को तुरंत भूल गए। कृष्ण के दर्शन मात्र से ही वे एक नए जीवन से समृद्ध महसूस करने लगे। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। पांडवों की दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत परेशान हो गए और साथ ही वे दुर्योधन पर बहुत क्रोधित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हैं, और इसलिए पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं की रचना की और कहा,
हे अर्जुन, आप सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न होकर और मेरे प्रति आपकी भक्ति और मित्रता से नियंत्रित होकर अब मैं आपको अद्भुत इतिहास के बारे में बताऊंगा, पुरुषोत्तम मास की। हे अर्जुन, एक बार की बात है, प्रोविडेंस की व्यवस्था से इस दुनिया में एक अतिरिक्त महीना आया। हर एक ने इस महीने को सबसे अशुभ माना और यहाँ तक कि इसे मल जैसे महीने के रूप में भी देखा। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार इस मास को भी अछूत माना गया है। ये लगातार असुरक्षित और निंदा किया गया था और किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए एक अनुचित समय के रूप में सभी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। सभी मनुष्यों द्वारा इस प्रकार ठुकराए जाने के कारण और लगातार केवल अपशब्दों और निंदा सुनने से यह अतिरिक्त महीना बहुत दुखद हो गया। वह भगवान को अपनी दुखद स्थिति समझाने के लिए वैकुंठ आए। भगवान विष्णु को उनके सिंहासन पर देखकर वह दुख और शोक के भाव में उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा गिर रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दया के सागर, मैं आपके पास लाचार आया हूँ। मुझे दुनिया के सभी लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और निंदा की गई है। कृपया मेरी रक्षा करें, कृपया मुझे अपनी दया दिखाएं, कृपया मेरे प्रति उदासीन न हों। ये कहते हुए अतिरिक्त मास भगवान विष्णु के सामने रोता रहा और उदास मन से उनके सामने बैठ गया। अतिरिक्त महीने की विनम्र और दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु उसके प्रति बहुत दयालु हो गए। उसने उससे कहा, विलाप मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से सुरक्षा दूंगा। कृपया रोना बंद करें, मेरे चरण कमलों में शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं है। प्रभु के इतने सांत्वना के कारण अतिरिक्त महीना खुले दिल की भाषा में बोलने लगा, हे प्रभु, आप मेरी दर्दनाक स्थिति के बारे में सब जानते हैं। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय स्थिति में कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीनों, वर्षों, दिनों, रातों, दिशाओं आदि की रक्षा आपके द्वारा की जा रही है और इसलिए वे हमेशा अपने अद्वितीय आकर्षक मूड में निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक अतिरिक्त महीना मुझे आश्रय देने के लिए न तो कोई नाम है, न कोई रक्षक, न ही कोई पति। सभी देवताओं और मनुष्यों ने मुझे किसी भी शुभ कार्य के लिए अस्वीकार कर दिया है। इस कारण से हे भगवान, मैं तुरंत मरना चाहता हूँ। हे नारद, इस अतिरिक्त महीने ने बार बार कहा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तब वह यहोवा के चरणों में मूर्छित हो गई। भगवान विष्णु के अनुरोध पर गरुड़ ने अतिरिक्त महापंखा करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वह उठी और फिर से बोलने लगी, हे ब्रह्मांड के भगवान, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, इसलिए कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने अतिरिक्त महीने से कहा, हे बच्चे, कृपया विलाप न करें, आपकी सभी दयनीय स्थिति बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। उठो और मेरे साथ गोलोक वृंदावन आओ, जो महान योगियों द्वारा भी अप्राप्य है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दो हाथ के रूप में हैं, जो गोपियों से घिरे हुए हैं और उनकी शाश्वत लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। गोलोक के सर्वोच्च श्री कृष्ण आपको आपके सभी दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, कृपया मेरे साथ आइए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु ने हाथ से मलमासा अतिरिक्त मास को गोलोक में ले लिया। दूर स्थान से भगवान विष्णु और अतिरिक्त मास ने गोलोक के तेज को देखा। इस चकाचौंध भरे तेज ने मालामासा को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अतिरिक्त महीना अपने पीछे रखते हुए भगवान विष्णु मुख्य द्वार तक पहुंचने तक आगे बढ़ते गए। वहां द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। परमधाम में पहुंचने के बाद भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से मिले, जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु, जो रामदेवी के पति हैं, ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अतिरिक्त महीने को भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया, भले ही वह जोर जोर से रो रही थी। तुरंत श्री कृष्ण ने पूछा, वह क्यों रो रही है? वह गोलोक वृंदावन में है, वह क्यों रो रही है? भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठे और अतिरिक्त मास की सारी दयनीय स्थिति समझाने लगे। उन्होंने उनसे इस असुरक्षित महीने की रक्षा करने की भीख मांगी। भगवान कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है जो इस अतिरिक्त महीने को उसकी नारकीय स्थिति से बचा सकता है और उसे पूरी सुरक्षा दे सकता है। इन शब्दों को कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने खड़े रहे। तब सूत गोस्वामी ने बोलना जारी रखा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने अपना आसन ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने उनसे बहुत गोपनीय बातें की। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं उन शब्दों को तुम सबके साथ बांटने जा रहा हूँ। तब भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने इस अतिरिक्त महीने को मेरे पास लाकर बहुत बड़ा काम किया है। आप इस कृत्य को करने के लिए और भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आपने इस मलमास को स्वीकार कर लिया है,
मैं भी इसे स्वीकार करूंगा। गुण, यश, ऐश्वर्य, प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में मैं इस अतिरिक्त मास को अपने समान ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए समान रूप से फलदायी होगा। मैं इस दुराचारी महीने में अपने सभी दिव्य गुणों को प्रदान कर रहा हूँ। मेरे नाम से यह मास इस संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे जनार्दन, अब जब उसने मेरे गुणों को धारण कर लिया है तो मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बनूंगा, और मेरे समान होने के कारण यह मास अन्य सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह महीना सभी के लिए पूजनीय होगा। सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह महीना मेरे जैसा ही शक्तिशाली है जो अपने पर्यवेक्षक को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद दे सकता है। मैं अन्य महीनों के विपरीत, जो किसी न किसी इच्छा से भरे हुए हैं, इस महीने को इच्छा मुक्त कर रहा हूँ। इस महीने का उपासक अपने पिछले सभी पापों को भस्म करने में सक्षम होगा और भौतिक क्षेत्र में आनंदमय जीवन का आनंद लेने के बाद वह वापस भगवान के पास लौट आएगा। गरुड़ ध्वज। भगवान श्री कृष्ण ने जारी रखा, मेरा गोलोक तपस्या करने वालों के लिए, पवित्र गतिविधियों में लगे महात्माओं, ब्रह्मचर्य बनाए रखने वाले लोगों के लिए या अपने पूरे जीवन काल का उपवास रखने वालों के लिए अप्राप्य है। लेकिन केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करके और भक्त बनकर कोई भी इस भौतिक सागर को आसानी से पार कर सकता है और वापस भगवान के पास लौट सकता है। इस पुरुषोत्तम मास का पालन सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार एक किसान अच्छी तरह से खेती की गई भूमि में बीज लगाकर एक समृद्ध फसल पैदा करता है, उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान की भक्ति सेवा करता है, वह इस दुनिया में एक आनंदमय जीवन का आनंद लेगा और अपने शरीर को छोड़ने के बाद वह वापस आ जाएगा। देवत्व को लौटें। दुर्भाग्यपूर्ण अज्ञानी व्यक्ति जो कोई जप नहीं करता, दान नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता, दूसरों के साथ शत्रुता करता है और जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह जाता है असीमित अवधि के लिए नरक। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, कोई व्यक्ति अपने जीवन को तब तक सफल कैसे बना सकता है जब तक कि वह इस पुरुषोत्तम महीने में भक्ति नहीं करता है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता है, वह नरक के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार बन जाता है। सभी मनुष्यों को इस पुरुषोत्तम माह में कुछ भक्ति सेवा करनी चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना, मेरे पवित्र नाम का जप करके मेरी पूजा करते हुए श्री कृष्ण दान में देना। एक भाग्यशाली व्यक्ति जो मेरे निर्देशों का पालन करता है और इस पुरुषोत्तम महीने का ठीक से पालन करता है और ईमानदारी से मेरी पूजा करता है, उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छा पुत्र प्राप्त होगा और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वह गोलोक धाम में वापस आ जाएगा। मेरे निर्देशों का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र महीने की पूजा करनी चाहिए। मैंने इसे अन्य सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हे रमा देवी, विष्णु के पति, इस अतिरिक्त महीने के बारे में सभी प्रकार की मानसिक अटकलों को छोड़ दो। बस इस पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ अपने वैकुंठ निवास पर ले जाएं। पुरुषोत्तम मास का ये संक्षिप्त इतिहास बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और द्रौपदी पर बहुत दया की और फिर अर्जुन से बात करने लगे। हे मनुष्यों में सिंह, क्या अब तुम समझ सकते हो कि तुम पांडव क्यों पीड़ित हो रहे हो? आपने पुरुषोत्तम माह की उपस्थिति को स्वीकार या सम्मान नहीं किया, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। वह महीना जो वृंदावन चंद्र को सबसे प्रिय है, बीत चुका है, लेकिन आप पांडव वन में थे और पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं की थी, तो अब आप पीड़ित हैं। आप व्यासदेव द्वारा दिए गए कर्मकांड के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप पुरुषोत्तम महीने की पूजा नहीं करते हैं, तब तक आप मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण ऋषि की बेटी थी। जब वह एक छोटी बच्ची थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई और इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में थी। दिन ब दिन वह पूरी तरह खिलखिलाती हुई यौवन में बढ़ती गई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके पिता को उसकी शादी तय करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी अन्य सहेलियों को अपने पति और छोटे बच्चों के साथ देखकर उसने अपने दिन बहुत ही दयनीय तरीके से गुजारे। इस बीच श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए उनके पिता का इस भौतिक संसार से निधन हो गया। इससे उनकी बेटी और भी दुखी हो गई। सौभाग्य से महान ऋषि दुर्वासा मुनि अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उनके आश्रम में प्रकट हुए। महान ऋषि को देखकर लड़की ने उन्हें प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक उनकी पूजा की। उसने महान ऋषि को फूल और फल चढ़ाए।
जब उसने उसके स्वागत पर प्रसन्नता व्यक्त की तो वह उसके सामने विलाप और रोने लगी। चिंतित ऋषि ने उसके विलाप के बारे में पूछा। ब्राह्मण कन्या बोलने लगी, हे महान संत दुर्वासा, आप सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को खो दिया है। मेरे माता पिता का निधन हो गया है और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं भी अविवाहित हूँ और इसलिए मेरी रक्षा करने वाला कोई पति नहीं है। हे महान ऋषि, कृपया कुछ करें, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मुझे इस दयनीय स्थिति से मुक्त करने के लिए कुछ सलाह दें। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद दुर्वासा ने लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर विचार करना शुरू किया और उसने उस पर दया करने का फैसला किया। दुर्वासा ऋषि ने बोलना शुरू किया, हे सुंदर, अब से 3 महीने बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। ये पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में केवल एक पवित्र स्नान करने से पुरुष या महिला पूरी तरह से पाप रहित हो सकते हैं। ये पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास सहित अन्य सभी महीनों की अपेक्षा अधिक गौरवशाली है। अन्य सभी महीनों की महिमा पुरुषोत्तम महीने की महिमा के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस महीने में एक बार भी स्नान करने वाले का पुण्य 12,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने के पुण्य के बराबर होता है, या गंगा या गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। बृहस्पति सिंह में प्रवेश करता है। यदि आप इस महीने में पवित्र स्नान करेंगे, दान देंगे और कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेंगे तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपको सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कृपया मेरी सलाह का पालन करें। कृपया आने वाले पुरुषोत्तम मास की बहुत ईमानदारी से पूजा करना न भूलें। इन शब्दों को कहने के बाद ऋषि दुर्वासा चुप रहे। दुर्भाग्य से युवा ब्राह्मणी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और निंदा करने लगी, हे महान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना, जिसे मल मास भी कहा जाता है, माघ, कार्तिक और वैशाख जैसे अन्य महान महीनों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यह अतिरिक्त महीना किसी भी प्रकार की पवित्र गतिविधि के लिए सबसे घृणित माना जाता है। ब्राह्मण कन्या की यह बात सुनकर दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा शरीर जलने लगा और उनकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन लड़की की लाचार हालत को याद करते हुए उसने होशपूर्वक खुद पर काबू पा लिया। ऋषि दुर्वासा ने लड़की से कहा, हे अज्ञानी आत्मा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे एक अच्छे मित्र थे। आप एक अज्ञानी बच्चे होने के कारण ऐसी असहाय स्थिति में हैं। आप शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं समझ सकते। मैं अपने प्रति आपके अपराधों को गंभीरता से नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं पुरुषोत्तम मास के प्रति आपके अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अपने अगले जन्म में आप अपने आपत्तिजनक शब्दों का फल अवश्य ही भोगेंगे। महान ऋषि दुर्वासा तब भगवान नारायण के लिए अपनी सेवा करने के लिए जल्दी से उस स्थान से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पापरहित, जब दुर्वासा मुनि ने उस स्थान को छोड़ दिया तो ब्राह्मण लड़की द्रौपदी अपने पिछले जन्म में ने एक पल में अपने सभी ऐश्वर्य खो दिए। पुरुषोत्तम मास का अपराधी होने के कारण उसका शरीर बहुत बदसूरत लगने लगा और उसने अपना सारा शारीरिक तेज खो दिया। उसने तब भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया, जिन्हें आसुतोषा के नाम से जाना जाता है, जो बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। तब ये युवा ब्राह्मणी पार्वती के पति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या करने लगी। उसने 9,000 वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। गर्मी के मौसम में वह आग से घिरे और तेज धूप में ध्यान के लिए बैठती थी। सर्दियों के मौसम में वह ठंडे ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती थी। उसकी महान तपस्या को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शंकर तब ब्राह्मण कन्या के सामने प्रकट हुए क्योंकि वह उनकी पूजा और तपस्या से प्रसन्न थे। जब भगवान शिव अपने आध्यात्मिक रूप में लड़की के सामने प्रकट हुए तो लड़की तुरंत तरोताजा होकर उठ खड़ी हुई। भगवान शिव की उपस्थिति में उनकी सभी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से सुंदर दिखने लगी। अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह अपने मन में उनकी पूजा करने लगी और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अच्छी प्रार्थना करने लगी। गई है वह कोई और नहीं बल्कि आपकी वर्तमान पत्नी है। क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम महीने की निंदा की थी, दुशासन ने अपने सभी पांडव पतियों की उपस्थिति में पूरी कुरु सभा के सामने उसका अपमान किया था। सौभाग्य से उसने मुझे श्री कृष्ण याद किया और मेरी शरण ली। उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे उस सबसे घृणित स्थिति से बचाया और उसे दुशासन के हाथों से बचाया।
हे प्यारे पांडव भाइयों, कृपया आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना न भूलें। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है और उसकी पूजा नहीं करता है और मेरी पूजा नहीं करता है, उसे कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। ये पुरुषोत्तम महीना आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है। अब आपके 14 वर्ष के वन जीवन का अंत हो रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम महीने की ईमानदारी से पूजा करें, क्योंकि यह आपको सभी सौभाग्य प्रदान करेगा। इस प्रकार पांडवों को पूर्ण सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से द्वारका के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ, महाराजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों की याद दिलाई। उन सभी ने उन निर्देशों का पालन किया जो उसने उन्हें दिए थे। उन्होंने इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा की। पुरुषोत्तम व्रत करके उन्होंने जो योग्यता हासिल की, उसका मतलब था कि उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वापस देवत्व में लौट आए।